ब्रह्मास्त्र का मतलब जिसको चला दिया अब ये फेल होने वाला नहीं। ऐसा शस्त्र है जो अपना काम करेगा ही करेगा, ब्रह्मास्त्र से बड़ा कुछ नहीं। तो कहते उसी तरह ये शरणागति भी ब्रह्मास्त्र क्या होगा। लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र पर तुमने भरोसा नहीं किया तो फिर ब्रह्मास्त्र तुम्हारा काम नहीं करेगा। और रामायण में इसका उदाहरण दिया, जब मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया तो श्री हनुमान जी महाराज को मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। कल सुंदर का कांड का पाठ आप लोगों ने किया था। ब्रह्म अस्त्र पे निसारा कभी मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर मानव महिमा विषय अपार। वहां तो केवल प्रसंग लिखा, लेकिन उसके आगे उसमें जो रहस्य है वह रहस्य तो वाल्मीकि रामायण। ब्रह्मास्त्र से मेघनाथ ने हनुमान जी को बांध दिया तो ब्रह्मास्त्र दिखाई नहीं पड़ रहा था, मंत्र में हनुमान जी मूर्छित, शरीर ढीला। जब राक्षसों ने कहा ये बंदर इतना पराक्रम दिखा रहा था, अब तो ये शांत हो गया, अब ये हमारे वश में आ जाए। सब राक्षस गए हनुमान जी की बगल में और रस्सी ली, जंजीर लिया, हनुमान जी को बांधने लगे। कोई पैर में बांधने लगा, कोई हाथ में बांधने लगा। तो राक्षसों ने सोचा अभी ये मूर्छित हुआ है और जब तक इसे होश आए तब तक इसको बांध लो, क्योंकि जगने के बाद ये विवश में होने वाला नहीं। बांधने लगे। जब बांधने लगे तो ज्यों-ज्यों जंजीर और रस्सी हनुमान जी के शरीर में, हाथ पैर में लपेटने लगे, त्यों-त्यों हनुमान जी की चेतना आने लगी। हनुमान जी अगड़ाई लेने लगे, इधर उधर गिरने लगे। तब तक मेघनाथ की दृष्टि पड़ी। मेघनाथ ने देखा और मेघनाथ ने उन असुरों से कहा हटाओ ये जंजीर रस्सी, सब बना बनाया काम बिगाड़ दोगे। राक्षसों ने कहा महाराज अभी ये मूर्छित है, इसको बांध लें, चेतना आने के बाद ये हमारे वश में नहीं होगा। मेघनाथ ने कहा तुम इसको बांधोगे तो इसको होश आ जाएगा, और नहीं बांधोगे तो ये ऐसे पड़ा रहेगा, इसको उठा के लेकर। राक्षसों ने कहा क्यों? तब मेघनाथ ने रहस्य बताया, वाल्मीकि रामायण। इसको मैंने ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांधा और ब्रह्मास्त्र अमोघ है। अगर ब्रह्मास्त्र पर भरोसा न करके इन जंजीरों पर तुम भरोसा करोगे तो ब्रह्मास्त्र इसे छोड़ करके चला जाएगा, फिर ये वश में होने वाला नहीं। तो ब्रह्मास्त्र दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। यही उदाहरण पूर्वाचार्यों ने शरणागति के रहस्य में दिया। शरणागति ब्रह्मास्त्र वो दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। अगर तुमने अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयत्न किया तो शरणागति चली गई। अपाय अपाय संयोगे प्रवृत्ति प्रचुरा। इसलिए हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में पूर्वाचार्यों ने यही उपदेश दिया है, कर्तव्य बुद्धि से भगवान की सेवा समझ करके भगवान की सेवा करते रहो और अपने सदाचार और शिष्टाचार का पालन करो। सब करो, संध्या वंदन करो, अग्निहोत्र करो, वेद पढ़ो, दान करो, यज्ञ करो, पुण्य करो, लेकिन कभी भी बुद्धि के द्वारा यह विचार मत करो कि इन साधनों से हमको कोई फल मिलेगा और हमारा कल्याण तो भगवान के द्वारा होगा। हमने भगवान की शरणागति या विश्वास, इसी शरणागति के मूल सिद्धांत का रामायण में पग पग पर वर्णन है। रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शरणागति के सभी रहस्यों, शरणागति किसकी करनी चाहिए, किसको करना चाहिए, किस काल में करना चाहिए, शरणागति करने के पहले क्या करना चाहिए, शरणागति करने के बाद क्या कर्तव्य होता है, इन सब बिंदुओं पर रामायण में विचार है। जहाँ तक मुझे स्मरण आएगा, किस प्रसंग में शरणागति से कौन सी जुड़ी बात है उस बात का संकेत जरूर मैं करूँगा। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण